मुझे भी एक ख्वाहिश है जिंदगी में एक ना एक दिन उसके खिलाफ भी ठहरने का एक उम्मीद है मुझे। मगर मुस्लिम साहब गुस्सा नहीं करना, मैं कहता हूँ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡ್ರಿ. ದಮ್ ಇದ್ರ ನೀವು ಪಕ್ಷೇತರ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. बॉस्टन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कुछ दिन पहले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के सर्कल में अब वहां पर बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल के विरोध कहीं नेता और कहीं लीडर, बहुत सारे मुसलमानों ने वहां पर आक्रोश व्यक्त किया था, ताकि इसलिए मोहम्मद पैगंबर की गुस्ताखी की बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल। उस वक्त शिवानंद पाटिल ने एक मुद्दा रख लिया, ताकि ये कह दिए उन्होंने, ताकि मुझे जिंदगी में एक बार एथनॉल से लड़ना है और उससे लड़कर एक बार जीत हासिल करना है। तब उन्होंने भाषण में ये कहने के बाद विजयपुर में बसु जयंती के वक्त एमएलए एथनॉल ने फिर से उन्होंने एक जवाब खुलेआम दे दी। वो जवाब ये है, ताकि शिवानंद पाटिल का नाम शिवानंद पाटिल नहीं है, शिवानंद हचड़द है। जब उन्होंने ऐसा कहने के बाद तब से खुलेआम उन्होंने चैलेंज ये की, अगर बाप के बेटे हो, अगर आपके दम है तो आप भी राजीनामे देकर हम चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे किसमें और कितना दम है। तो ये कहने के बाद जब उन्होंने एक हफ्ते की वक्त दिया था मीडिया के जरिए, ये कह दिया बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल ने, ताकि मीडिया के सामने ये कह गए ताकि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो विजयपुर को आने की जरूरत नहीं है। वहीं पर बसंत गौड़ा पाटिल ये कहते हैं, ताकि बसवंत भागेवाड़ी में ही आकर मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा और भगवा लेकर ही जीतूंगा। जब उन्होंने कहने के बाद तो आज मीडिया में ये आ गया है, ताकि शिवानंद पाटिल उन्होंने वीडियो दिखाकर मीडिया के जरिए ये कह दिए, ताकि आज उन्होंने राजीनामे देकर आज चुनाव के लिए ललकारा है। तो अब ये सुनकर क्या बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल, क्या उन्होंने भी राजीनामे देकर क्या वहीं पर बसंत भागेवाड़ी में क्या चुनाव के लिए आप लड़ेंगे? क्या यहीं पर ये संघर्ष क्या खत्म हो जाएगा? अब ये टेंशन सारे विजयपुर में नहीं, सारे कर्नाटक में ही अब लोग टेंशन में है, ताकि ऐसा कभी नहीं हो पाया, ताकि इतना बड़ा चैलेंज, इतने बड़े बाप का नाम लेना और चुनाव की खुलेआम चेतावनी देना। बसंत गौड़ा तो हर बार चेतावनी देते ही रहते हैं, मगर इस बार ऐसा हो गया। ये संघर्ष हार और जीत तो और है, मगर इसमें हीरो और जीरो की बात है। मगर आज सारे विजयपुर शहर में, कर्नाटक में आज यही राह देख रहे हैं, ताकि बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल क्या राजीनामे देंगे, क्या चुनाव पर लड़ेंगे या पीछे हटेंगे। अब इस पर तो सैकड़ों सवाल यही उठता है, मगर इसमें अब तो चुनाव के लिए इन्होंने अगर बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल राजीनामे अगर दे दिए, क्या हिंदू पर संगठन वो बसंत भागेवाड़ी के क्या उनको साथ देंगे इस चुनाव में, या फिर शिवानंद पाटिल को गिराएंगे? क्या बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल को क्या जीत हासिल कराएंगे? ये तो जनता पे छोड़ दिया गया है। आखिर ये तो समझ की बात और है, किस जनता पर इन्होंने अपनी डेरिंगबाजी की बात करने लग गए हैं। इनकी तो उतना तो ताकत नहीं है, मगर जिताना और हारना लगाना ये तो जनता के हाथ में है। हार और जीत का फैसला जनता लेना चाहिए। आखिर किसके बलबूते पर इन्होंने ये चैलेंज पर उतर आए। अब तो शिवानंद पाटिल को तो हचड़त कहने के बाद अब उनको तो 110 का टेंशन लग गया होगा। क्या वहां पर बसंत भागेवाड़ी के लोग, क्या हिंदू पर संगठन क्या एथनॉल को क्या जीत हासिल करेंगे, क्या नहीं, ये तो और बात है। मगर बसंत गौड़ा पाटिल एथनॉल का जो खुलेआम चैलेंज किया है, अब उस चैलेंज पर अब शिवानंद पाटिल राजीनामे दे दिया है। तो अब यहां पर आगे क्या होगा इस चुनाव का, क्या सरकार क्या इस पर फैसला लेगी?
आखिर क्या सरकार इन दोनों की चुनाव की जो WWF जैसे क्या यहां पर लड़ेंगे या फिर क्या जनता फैसला आखिर क्या लेगी, आखिर किसको जीत लाएगी और किसको हार मारना पड़ेगा, ये आते दिनों में ही आ जाएंगे वो दिन। मगर अब ये आ गया है दिन ताकि ओपन चैलेंज का, अब उसका चैलेंज पर इन्होंने स्वीकार किया, शिवानंद पाटिल, और राजीनामे भी दी। मगर अब बच गया है यत्नाल का चैलेंज। अब उन्होंने अगर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल क्या उन्होंने राजीनामे दे दिए, अब चुनाव का फैसला इसे सरकार करेगी और हार और जीत का फैसला वो जनता करेगी। आइए देखेंगे अगले एपिसोड में हार और जीत का फैसला फिर से हम आपके सामने लाएंगे। देखते रहेगा वास्तव न्यूज। जय हिंद।